पिछले 25 साल से मेरा सारा अध्ययन चुनाव पर है। बल्कि पिछले कुछ सालों में चुनाव हट करके हमने कुछ और भी अध्ययन किए, लेकिन वो सब जी चुनाव के इर्द गिर्द ही है। जैसे जी हमने युवाओं पर अध्ययन किया, लेकिन युवाओं पर अध्ययन उनके सामाजिक आर्थिक सोच और उनकी एंग्जाइटीज के साथ साथ इस बात को भी ध्यान दिया कि उनका चुनाव में क्या रुचि है, क्या दिलचस्पी है, चुनाव में उनकी भागीदारी कैसी है। 2019 लोकसभा चुनाव के आसपास हम लोगों ने एक महिला मतदाताओं पर एक स्टडी किया कि महिला मतदाता क्या सोचती हैं, क्या वजह जी है कि महिला मतदाताओं का टर्नआउट इतना बढ़ रहा है। तो महिलाओं पे स्टडी की, युवाओं पे स्टडी की। तो लेकिन जितनी हमारी सारी स्टडीज होती हैं वो चुनाव के इर्द गिर्द रहती हैं। अ, जी बिहार पर किताब लिखने की खास वजह है। चुनाव पर जी मैंने दिल्ली के चुनाव पर भी किताब लिखा और देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी अपनी टीका टिप्पणी करता रहता हूँ। चुनाव की पूरी जी किताब तो नहीं लिखी, लेकिन जी बिहार पर हमारा काम 1995 सन 95 से हमने शुरू किया और जी तकरीबन हर चुनाव पर हमने, बिहार के हर चुनाव पर हमने विश्लेषण किया, लेख जी लिखे हिंदी में, अंग्रेजी में, चुनाव के जी पहले, चुनाव के बाद। मैं जी खुद बिहार से आता हूं और मुझे जी लगा कि आप हम अगर देश भर के चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं और बिहार के चुनाव पर 1995 से लेकर के अगर 2015 तक के चुनाव का सबका विश्लेषण किया है, अगर इन सब विश्लेषणों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो एक बिहार पर एक किताब बनती है कि बिहार के चुनाव में पिछले 2 दशकों में क्या परिवर्तन आया। तो बिहार से जी होने की वजह एक एडिशनल मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मैं बिहार से हूं और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में अच्छे से समझता हूं, इतना कुछ किया है बिहार पे। और एक एकेडमिक अपने राज्य को क्या दे सकता है, अपने राज्य में कोई एक वापस एक ज्ञान दे सकता है, जो कुछ भी जी हमारे पास ज्ञान है। यही मोटिवेशन था कि मैंने सोचा नहीं, चुनाव, बिहार के चुनाव पर, बिहार की राजनीति पर मुझे किताब लिखनी चाहिए। और यही जी इसी मोटिवेशन की वजह से मैंने बिहार के चुनाव पर यह किताब लिखी। सर, जब भी मैं भी बिहार से आता हूँ और जब भी बिहार की बात होती है तब जो कास्ट इक्वेशन है, जो जातिगत समीकरण है या जाति है, उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन यहाँ जो जाति की भूमिका है बिहार में, अन्य राज्यों की अपेक्षा जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों से की तुलना करें तो क्या हम्म। अलग है? और यदि अलग है तो उसकी वजह क्या है? देखिए, एक आम धारणा बन गई है, हम जातिगत राजनीति की बात बड़े एक नेगेटिव सेंस में करते हैं। एक आम जी, मतदाता कहता है कि भाई बिहार, हिंदुस्तान में चुनाव क्या है, हिंदुस्तान में तो चुनाव जातिगत चुनाव होते हैं, यहाँ लोग मुद्दों को नहीं देखते। और जी, जैसे ही चुनाव और जाति की चर्चा करें तो लोग कहते हैं ये तो बिहार यूपी जैसे राज्यों में होता है। आमतौर जी, पे लोगों को ऐसी धारणा है कि शायद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जो थोड़े विकसित हैं, दूसरे पैमानों पे विकसित दिखाई पड़ते हैं, अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से देखें, तो ये सब जी, राज्य बिहार यूपी की तुलना में ज्यादा विकसित हैं। लोगों जी, की एक आम धारणा है कि इन राज्यों में शायद जातिगत राजनीति नहीं होती है और जातिगत राजनीति का एकमात्र संदर्भ बिहार या यूपी ऐसे राज्यों से ही है, इसको एक पिछड़ेपन जी, का इंडिकेटर मानते हैं। लेकिन अगर जी, आप देखें, कोई राज्य ऐसा नहीं है, किसी राज्य के मतदाता ऐसे नहीं है जिनमें जाति का प्रभाव, जहां पे चुनाव में जाति का प्रभाव नहीं है। कहीं थोड़ा ज्यादा है, कहीं थोड़ा कम है। किसी राज्य में जाति के इर्द गिर्द ऊंची जाति के लोग गोलबंद होते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जहां पे एक नई पहल हुई 90 के दशक में, जिस जो किताबों में भी मेरी चर्चा, जिस किताब को मैंने लिखा उसमें भी चर्चा है, पोस्ट जी, मंडल। इन जी, चुनाव में पोस्ट मंडल, मंडल के बाद के जो चुनाव हैं, यहाँ पे जी, बिहार की राजनीति में हर जाति गोलबंद हुई। पहले ऊंची जी, जाति के लोग गोलबंद होते थे और उनका एक अच्छा खासा प्रभाव होता था। मंडल जी, कमीशन की रिपोर्ट आने के की रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद तरह तरह की जातियां, और खासकर ऐसी जातियां जिनकी हिस्सेदारी चुनाव में बहुत कम रही थी, मैं निचली जातियों का जिक्र कर रहा हूं, ये सब जी, गोलबंद हुए। तो जातियों का एक तरह से, नॉट इन नेगेटिव सेंस, एक संघर्ष शुरू हुआ सत्ता हासिल करने के लिए। और ये बात सामने आने लगी कि अगर हमारी संख्या, हम संख्या में अगर भारी हैं तो हमारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। और यही वजह है कि लोग समझते हैं कि जाति की राजनीति सिर्फ बिहार में है, लेकिन अन्य राज्यों में भी है। और जो अंतर थोड़ा यही दिखाई पड़ता
अगर हम मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे राज्य से तुलना करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे अभी भी राज्य हैं जहां जाति के आधार पर ऊंची जाति के लोग ज्यादा गोलबंद हैं, और जो छोटी निचली जाति के लोग हैं, जो मध्य जाति के लोग हैं, उन वो अभी उतने पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं है, उतने गोलबंद नहीं हुए हैं, जो हमें बिहार और यूपी में दिखाई पड़ता है। सर, आपने अपनी किताब में बहुत ही मतलब अत्यंत ही सरल और सुग्राह्य तरीके से बताया है कि चुनाव दर चुनाव जो है बिहार की राजनीति ने कैसे करवट बदली है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या मुद्दों में भी उसी अनुक्रम में कोई बदलाव आया? देखिए, चुनाव में जैसे मुद्दों की बात अगर हम करें तो निश्चित रूप से चुनाव दर चुनाव एक कोर मुद्दा तो बना रहता है, कोर मुद्दा ट्रैवल करता रहता है एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक। लेकिन कहते हैं जी, कोर मुद्दे के इर्द गिर्द भी मुद्दे होते हैं, जो वो जी। इलेक्शन बाय इलेक्शन भी बदलते रहते हैं। और हुँ, इलेक्शन हुँ। बाय इलेक्शन क्या, एक ही चुनाव में कंस्टिट्यूंसी वाइज कंस्टिट्यूंसी भी बदलते रहते हैं। जी। बगल के विधानसभा क्षेत्र में कोई और मुद्दा वोटरों के मन में हावी होगा, तो हुँ, हुँ। दूसरी कंस्टिट्यूंसी में कोई और मुद्दा हो सकता है। लेकिन अगर हम पूरे 90 के दशक की बात करें हुँ, तो हुँ। एक तरह से सामाजिक न्याय का मुद्दा वो तो लगातार आपको चलता दिखाई पड़ेगा, विकास का मुद्दा वो हमेशा दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये विकास की परिभाषा बदलती रही। एक हुँ, हुँ। विधानसभा क्षेत्र में विकास का मतलब हो सकता है बिजली हो और पानी हो, तो दूसरी विधानसभा में के क्षेत्र में विकास का मुद्दा उनके लिए शायद सड़क हो। तो कोर जी। मुद्दे तो बरकरार रहे, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। एडिशनल जो कहते हैं एड ऑन मुद्दे, वो हुँ, हुँ। चुनाव दर चुनाव बदलते रहे। और जैसा मैंने कहा, एक ही चुनाव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में भी बदलते रहे, एक गांव में एक ही विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग गांव में भी बदलते रहते हैं। हुँ, हुँ। जी। आपने अपनी किताब में पसमानदा मुसलमानों की भी चर्चा की है और कई सारणियों में आपने दिखाया है कि कैसे उनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण रही, खास करके 90 के बाद। अ, आज आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो पसमानदा मुसलमानों के की जो हैसियत है, पॉलिटिकल हैसियत, उसको आप किस रूप में देख पाते हैं? देखिए, आपने पॉलिटिकल हैसियत की बात की। बहुत परिवर्तन कुछ दिखाई नहीं पड़ता जो आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें। हुँ, हुँ। जिस तरह का गठबंधन है बिहार की राजनीति में, और उसकी वजह बहुत साफ है। जी। बिहार में जिस तरह पार्टियों का गठबंधन है, तो हुँ, मुस्लिम हुँ। मतदाता चाहे वो पसमंदा समाज से हो या हुँ, अपर क्लास ऑफ मुस्लिम वोटर हो, उनके पास हुँ। कोई विकल्प ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। एक हुँ, तरफ हुँ। बीजेपी के साथ दो पार्टियां अलाइंड हैं, हुँ, जेडीयू हुँ। और एलजेपी। जिस तरह का ये गठबंधन हुँ, पिछले लोकसभा में था, और लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ गठबंधन होगा। ऐसी जी। स्थिति में मुस्लिम मतदाताओं के पास कोई खास विकल्प नहीं है। दूसरा जी। गठबंधन आरजेडी के इर्द गिर्द होगा, संभवतः हुँ, आरजेडी, कांग्रेस और इसमें और छोटी छोटी पार्टियां मिली होंगी। अ, जी। मुस्लिम मतदाताओं के पास कोई खास विकल्प नहीं है। हुँ, अ, हुँ। जिस तरह का मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव रुझान रहा है पिछले चुनाव के दौरान, हुँ, उन मुस्लिम मतदाताओं का बीजेपी गठबंधन एनडीए को वोट करने की हुँ, जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम दिखाई पड़ती है। तो हुँ, चाहे हुँ, आप हुँ। मुस्लिम मतदाता नाराज रहे हो, हुँ, चाहे हुँ। उन्हें लगता हो कि उनकी उनको हिस्सेदारी नहीं मिली हो, हुँ, लेकिन हुँ। कुल मिलाकर के उन्हें यूपीए जैसी का जो गठबंधन है उसी को वोट जी, देना पड़ता है। और यही वजह है कि पिछले जी। 5-10 साल में पसमानदा मुसलमानों की स्थिति में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में कोई खास बदलाव दिखाई नहीं पड़ता, उनकी जी, हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती। जी। सर, एक बार फिर से बात करना चाहता हूँ मैं अति पिछड़ा का जो वोट शेयर है, उस पर बात करना चाहता हूँ। 95 के इलेक्शन में आपने बताया भी है, आंकड़े भी हैं, कैसे जो है अति पिछड़ा का वोट जो है, वो लालू प्रसाद के खाते में जाता है। और फिर वहाँ से एक गिरावट दर्ज होती है, वो चुनाव दर चुनाव जो है, वो गिरता चला जाता है और इसका जो दूसरा पक्ष है, वो चला जाता है नीतीश कुमार के पक्ष में। लेकिन अब खास करके 2010 के बाद का जो चुनाव है, जितने चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हुए, ये आंकड़े भी सामने आए हैं कि बीजेपी को वोट ज़्यादा चला जा रहा है। ये ये परिवर्तन कैसे हुआ? बिल्कुल आपने आंकड़ों का जिक्र कर दिया कि लोअर ओबीसी, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, जी। बीजेपी ने पिछले 5, 7, 8 साल की राजनीति में
जी, अपर कास्ट वोटर तो बीजेपी के साथ हमेशा से थे, बने थे। जब हुँ, बीजेपी अपने चुनाव में अच्छा नहीं कर रही थी, 2004-2009 का भी चुनाव, अगर लोकसभा का चुनाव देखें, उस जी, समय भी अपर कास्ट मतदाताओं का वोट बड़ी संख्या में बीजेपी को मिलता रहा था। जी, बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में ये देखा कि जी, ओबीसी में भी एक अपर ओबीसी हैं जिनका हुँ, रुझान किसी एक खास जी, पार्टी के साथ लगातार बना हुआ है, उन जी, मतदाताओं को तोड़ पाना आसान नहीं है। मैं जी, बिहार में यादव मतदाता या कुर्मी मतदाता या हुँ, कोयरी हुँ, मतदाताओं, ये जो इन जातियों से जो मतदाता हैं, इनका जिक्र कर सकता हूं, जिनका झुकाव अलग अलग पार्टियों की तरफ है। ऐसी जी, स्थिति में बीजेपी ने अपने राजनीतिक राजनीति में रणनीति बनाने में उन्होंने इस बात को ध्यान दिया कि अगर ओबीसी जो एक बड़ा ग्रुप है उसमें हुँ, अगर घुसना है, उसमें अगर सेंधमारी करनी है, तो हुँ, स्ट्रैटेजी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी यही होगी कि हुँ, अपर ओबीसी को छोड़ के जो हुँ, लोअर ओबीसी जो है, जो दूसरे हुँ, जातियों के जो लोग हैं जो ओबीसी समुदाय में आते हैं, उनमें हुँ, पैठ बनानी चाहिए। हुँ, और हुँ, उन्होंने उसमें पैठ बनाने की कोशिश की। उनमें से कुछ लोगों को टिकट भी, चुनाव में टिकट भी दिया। हुँ, और उन्हें इस बात का आभास था कि पिछले हुँ, 25-30 साल में जिस तरह की राजनीति लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार ने किया, हुँ, उससे लोअर ओबीसी के मतदाता कुछ खास संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ते। उनमें कुछ ना कुछ नाराजगी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्हें जी, लगता था कि ओबीसी के नाम पे जो राजनीति की गई उसमें हुँ, उनकी हुँ, हिस्सेदारी नहीं हुई है। इसी जी, बात का फायदा बीजेपी ने उठाया। बीजेपी हुँ, ने उसमें पैठ बनाई, उन लोगों के बीच उन्होंने संपर्क साधा, उन इन जाति के नेताओं के बीच, जो छोटी छोटी जातियों के छोटे छोटे नेता अलग अलग जिलों में थे, उनमें पैठ जी, बनाई, उनसे संपर्क साधा। और यही जी, वजह है कि आंकड़े बहुत साफ दिखाते हैं। अगर आप 2014 का चुनाव देख लें, 2019 का चुनाव देख लें लोकसभा का, जी, जी, तो लोअर ओबीसी का वोट जो है वो बीजेपी की तरह बहुत बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ है। हुँ, ये हुँ, बिहार के आंकड़े हैं, अगर आप यूपी के आंकड़े भी देखेंगे तो लोअर जी, ओबीसी का वोट बीजेपी की तरफ बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ है। जी। सर अंतिम सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वो कि आपने अपनी किताब में भविष्य की राजनीति को लेकर भी संकेत दिए हैं। अ, मैं उन संकेतों को समझना चाहता हूँ। अपने पाठकों के लिए भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि उस पर रोशनी डालें। अ, देखिए, जिस तरह से इतनी तेजी से राजनीति बदल रही है, तो भविष्य के बारे में कुछ कह पाना इस समय तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बिहार की राजनीति में की हम बात करें, तो जिसका हुँ, संकेत मैंने पहले भी किया, भविष्य जी, की राजनीति आने वाले कम से कम 10-15-20 साल की राजनीति में हुँ, हुँ, ओबीसी का रोल एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ओबीसी की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें अपर और लोअर ओबीसी दोनों का जिक्र कर रहा हूं। चाहे जी, पार्टियों का स्वरूप बदलता रहे, लेकिन ओबीसी की हिस्सेदारी, किसी भी पार्टी की सरकार होगी, ओबीसी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी पार्टी को। अगर किसी जी, पार्टी ने ओबीसी की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की, उस पार्टी के लिए चुनाव में सफल हो पाना आसान नहीं है। दूसरी जी, बात, जो पार्टियां ओबीसी पॉलिटिक्स, ओबीसी के वोट के इर्द गिर्द अपनी पॉलिटिक्स करना चाहेंगे, उन्हें इस हुँ, बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोअर जी, ओबीसी हैं, जिनका जिक्र हम बार बार पिछले 15-20 हुँ, मिनट से कर रहे हैं, हुँ, उनकी हुँ, हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अगर हुँ, आपने उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की, तो ये हुँ, लोअर ओबीसी में छोटे छोटे अलग अलग पार्टियां बन जाएंगी और बहुत हुँ, हुँ, पोलराइज्ड एक तरह से इलेक्शंस हो जाएगा। जी, बहुत फ्रेगमेंटेड इलेक्शन होगा। जी, तो अगर राजनीतिक पार्टियों को बिहार की राजनीति में सफल होना है, उन्हें इस हुँ, बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हुँ, ओबीसी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, और हुँ, ओबीसी में भी ये सुनिश्चित करें कि लोअर ओबीसी की हिस्सेदारी हुँ, होनी चाहिए। मुझे लगता है बिहार की राजनीति आने वाले समय में, बिहार की राजनीति इसी दिशा में मूव करेगी। और राजनीतिक पार्टियों को इस बात का आभास है कि अगर उन्हें सफल होना है बिहार की राजनीति में, तो इसी जी, दिशा में उन्हें अपनी राजनीति ले जानी पड़ेगी। और कमोबेश हिंदी भाषी राज्यों में भी इसी तरह की राजनीति दिखाई पड़ेगी। हमने दलित राजनीति के बारे में बहुत चर्चा की, बहुत उस पे हुँ, फोकस रहा, ओबीसी जी, राजनीति पे बहुत फोकस रहा। आने वाले समय में लोअर ओबीसी के बारे में काफी चर्चा होने वाली है। हुँ। ऐसा मेरा उम्मीद है कि देश की राजनीति एक लोअर ओबीसी के नाम पर होगी, कम से कम अगले 1 दशक तक।